हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे रूल 86 ए के बारे में। क्योंकि आजकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी नोटिस जारी की जा रही हैं उनमें मैक्सिमम रूल 86 ए के बारे में जरूर दिया गया होता है। और हमें ये समझना चाहिए कि रूल 86 ए के अंतर्गत वो पावर का इस्तेमाल कब कर सकता है। क्योंकि जो नोटिस आ रही हैं उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये व्यू है कि क्या वो हर एक नोटिस में इस पावर का इस्तेमाल कर सकता है। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सबसे पहले रूल 86 ए के बारे में कि कब-कब अधिकारी रूल 86 ए का प्रयोग कर सकता है और हमारी आईटीसी को ब्लॉक कर सकता है। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी शो हो रही है उसको कब वो ब्लॉक कर सकता है। दूसरी बात ये आती है कि जो नोटिसेज आ रही हैं उन नोटिसेज में क्या सभी नोटिसेज में उसको ये पावर मिली हुई है कि रूल 86 ए का प्रयोग कर सकता है। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि किस नोटिस में रूल 86 ए का प्रयोग हो सकता है और कौन सी नोटिसेज में रूल 86 ए का प्रयोग नहीं हो सकता है। सभी नोटिसेज में वो अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले इसको देखेंगे कि कब-कब वो ब्लॉक कर सकता है। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे इस बात पर कि किस नोटिस में वो इस पावर का इस्तेमाल कर सकता है और किसमें नहीं कर सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको ये सारी चीजें समझ आ सकें। इसके साथ ही साथ मैं अपना व्यू भी रखूंगा कि मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले रूल 86 ए को कि इसमें किस अधिकारी को ये पावर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन असिस्टेंट कमिश्नर। यानी असिस्टेंट कमिश्नर से बिलो रैंक का कोई भी अधिकारी ये आईटीसी को ब्लॉक नहीं कर सकता है। दूसरी बात देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हैज बीन फ्रॉडुलेंटली अवेल्ड और इज इनएलिजिबल। तो किस कंडीशन में वो कर सकता है? जबकि फ्रॉडुलेंटली अवेल की गई हो, यानी कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी शो हो रही है वो फ्रॉडुलेंटली अवेल की गई हो, या फिर वो आईटीसी एलिजिबल ना हो, यानी कौन सी हो? इन एलिजिबल आईटीसी हो। तो दो कंडीशन में वो हमारी आईटीसी को ब्लॉक कर सकता है। एक तो वो जो आईटीसी है वो फ्रॉडुलेंटली अवेल की गई हो, दूसरा वो आईटीसी इनएलिजिबल हो। इसके बाद फाउंड नॉन एग्जिस्टेंट। सबसे ज्यादा नोटिस में यही बात पाई जाती है जिसमें यही लिखा होता है कि वहां पर वो फर्म नहीं पाई गई। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि उस पते पर फर्म नहीं पाई गई का मतलब क्या है। यानी सीधी सी बात है कि इश्यूड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज बीन फाउंड नॉन एग्जिस्टेंट और नॉट टू बी कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम एनी प्लेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। यानी कि जिस पते पर उसने रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है उस पते पर वो फर्म नहीं पाई गई। जो पता उसने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया है या अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस शो किया गया है या जिस स्थान पर डिपार्टमेंट की टीम गई उस स्थान पर वो उसके रजिस्ट्रेशन में वो पता दर्ज नहीं है। यानी अगर उस पते पर नहीं है जो उसका रजिस्ट्रेशन में दिया गया है, यानी वो फाउंड नॉन एग्जिस्टेंट के अंतर्गत ही आपको नोटिस देगा। तो हमें ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि जो हमारा सप्लायर है जिससे हम माल परचेज कर रहे हैं वो व्यक्ति जो पता अपने रजिस्ट्रेशन में दिखा रहा है उस पते पर वो फर्म है या नहीं है। अगर वो उस पते पर वो फर्म नहीं है जो रजिस्ट्रेशन के में एड्रेस दिया गया है तो फिर भी आपकी आईटीसी रोकी जा सकती है और इसी में रोकी जाएगी कि फाउंड नॉन एग्जिस्टेंट, यानी आपका सप्लायर उस पते पर नहीं है। सबसे ज्यादा नोटिस इसी में है, इसलिए सबसे ज्यादा हमको ध्यान देने की भी जरूरत इसी पर है। इसके बाद बात आती है विदाउट रिसीव्ड ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन बोथ। अगर हमने गुड्स को नहीं प्राप्त किया है या सर्विसेज को प्राप्त नहीं किया है उसके बावजूद भी हम आईटीसी क्लेम कर रहे हैं तो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की आईटीसी को रोका जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं हैज नॉट बीन पेड टू द गवर्नमेंट। अगर कोई आईटीसी, कहने का मतलब ये हुआ कि सप्लायर, पहले हम सप्लायर को देखते हैं कि अगर सप्लायर को हमने अपना जो परचेज किया है उस पे जो टैक्स दिया है उस टैक्स को उसने कलेक्ट तो हमसे कर लिया है लेकिन डिपार्टमेंट को जमा नहीं किया। यानी जो बिल पर हमने टैक्स पे किया है और हमारे सप्लायर ने उस टैक्स को डिपार्टमेंट को यानी गवर्नमेंट को पे नहीं किया है
तो उस कंडीशन में भी हमारी आईटीसी रोकी जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं नॉट इन पोजेशन ऑफ ए टैक्स इनवाइस और डेबिट नोट। अगर हमारे पास माल तो आया है लेकिन हमारे पास उसका कोई टैक्स इनवाइस नहीं है या डेबिट नोट नहीं है, तो उस कंडीशन में भी हमारी आईटीसी को ब्लॉक कर सकता है। Not allow debit of an amount equivalent to such credit in electronic credit ledger for discharge of any liability। और वो क्या करेगा, जो भी लाइबिलिटी बन रही है उसके बराबर अमाउंट को आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रोक देगा, जिससे जो आपकी रिटर्न फाइल करते समय जब आप जो अपनी आउटपुट लाइबिलिटी को उससे डिस्चार्ज करते हैं, वो आप डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे, उस पर वो रोक लगा देगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अभी इसमें हम लोग ये भी चर्चा करने वाले हैं कि जो नोटिसेज आप लोगों को आ रहे हैं तो किस नोटिस में ये अप्लाई होगा और किस नोटिस में अप्लाई नहीं होगा। तो ये हो गई बात। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो कब तक इसको रोक करके रख सकता है। सच रेस्ट्रिक्शन शैल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी कि जिस समय वो ये रिस्ट्रिक्शन लागू करता है, उस रिस्ट्रिक्शन को लागू करने के दिन से 1 वर्ष तक ही वो ये पावर लगा सकता है, यानी आपकी आईटीसी को सीज कर सकता है, 1 वर्ष से अधिक तक सीज नहीं कर पाएगा। तो ये तो बात हो गई कि वो रूल 86A का प्रयोग कब-कब कर सकता है और हमें किन-किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। अब बात आती है कि जो सबसे ज्यादा लोगों ने बताया कि हमारे पास जो नोटिसेज हैं वो मैक्सिमम है 2017-18 और 18-19 की। तो क्या 17-18 और 18-19 में भी वो हमारी आईटीसी को ब्लॉक कर सकता है? तो इसके लिए हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन नंबर 75/2019, जो कि 26 दिसंबर 2019 को आया है। यानी कि ये जो रूल 86A इफेक्टिव हुआ है, वो हुआ है 26/12/2019 से। तो जब 26/12/2019 से ये रूल इंसर्ट किया गया है, तो 2017-18 और 18-19 पे क्या ये लागू होगा? जहां तक मेरा व्यू है कि जब ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं किया गया है, ये 26/12/2019 से ही लागू किया गया है, तो जो हमारी नोटिसेज हैं 2017-18 और 2018-19 की, उस पे ये लागू नहीं होना चाहिए। और इसीलिए जब आप अपना रिप्लाई सबमिट करें तो इस बात को जरूर दर्शाएं, क्योंकि इसके बाद अब जब आपका बात नहीं सुनी जाती है, तो उस कंडीशन में जब आप अपील करेंगे तो ये आपको लाभ अवश्य प्रदान करेगा। तो ये थी बात रूल 86A की। इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद।